एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज जो आप लोगों के साथ जो विषय मैं शेयर करना चाहता हूं उसका नाम है आंदोलन। और ये जो तस्वीर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, अपने सामने देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और और भी यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो हम सबों को ये तस्वीर देखकर कि याद आता है किस प्रकार से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए अपने आप को दे दिया, अपने प्राण को दे दिया। और किस प्रकार से इनके अथक प्रयासों के बाद 1917 से लेकर 1947 तक के लंबे प्रयास के बाद किस प्रकार से 1947 में इन लोगों ने जो हमारे देश को आज़ाद करवाया। आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। और हमारे इन लोगों ने प्रयास किया और लगातार प्रयास करने के बाद 1917 से लेकर के 1947 तक लगातार इन्होंने प्रयास किया और आंदोलन को पूरे जो है देश में फैलाया और उसके कारण से हमें आज़ादी मिली। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन को हम देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी बाधाएं होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हमें आज़ादी चाहिए होता है, जिसे हमें छुटकारा चाहिए होता है। और मैं इसीलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सबों को अपने जीवन में एक आंदोलन लाने की आवश्यकता है ताकि हमारे जीवन में बदलाव आने पाए, हमारे जीवन में जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएँ। इसलिए हम सबों को आंदोलन की आवश्यकता है ताकि हमारा जीवन बदले। जिस प्रकार इन्होंने ज़रूरत को महसूस किया, इन महान लोगों ने ज़रूरत को महसूस किया, उस समय के हमारे पुरखाओं ने ज़रूरत को महसूस किया और ज़रूरत को महसूस करके वो बैठे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने लगातार जो आंदोलन को करते रहा। इतने लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद में भी इन्हें आज़ादी प्राप्त हुई। हमें से हर एक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ न कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा, अपने भी जीवन में आंदोलन को शुरू कीजिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाइए। मेरे प्रियो, आज जिस विशेष आंदोलन के बारे में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उस विशेष आंदोलन का नाम है शिष्यता आंदोलन, जिसे इंग्लिश में डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट कहते हैं। डिसाइपल अर्थात शिष्य, मेकिंग मतलब बनाना, मूवमेंट का मतलब आंदोलन। तो डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट, चेला बनाओ आंदोलन या शिष्यता आंदोलन, जिसे संक्षेप में DMM कहते हैं। ये जो शब्द है ये आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल भी यदि आप कीजिएगा तो ये शब्द मिल जाएगा। और मेरे प्रियो, मेरा जो है आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक विशेष बात, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन को बदलने वाला होगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये हम सबों के जीवन को बदलने वाला आंदोलन है। और मैं बता दूँ किसने इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन को किसने शुरू किया ये मैं बताना चाहूँगा। इस जो है वीडियो में मैं इसका प्रयास करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि ये जो आंदोलन है यह आंदोलन को किसने शुरू किया। और दूसरा जो सवाल का जवाब जो मैं देने का प्रयास करूंगा वो होगा, कौन इस आंदोलन में शामिल हो सकता है और कैसे। ध्यान से सुनिएगा, कौन इस आंदोलन में शामिल हो सकता है और कैसे। इन दो सवालों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा और आप ध्यान से यदि सुनेंगे तो इन दोनों सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आपको मालूम होगा कि आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और परमेश्वर का इतना प्रेम
इस मानव जाति के लिए, इस जो मानव जाति के लिए दिखाई दिया कि जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है। मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र धर्मशास्त्र में बताता है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि वो हम सबों के लिए मृत्यु दंड को सह ले, अर्थात मर जाए, अर्थात बलिदान हो जाए। क्योंकि शास्त्र बताता है पाप करने के बाद पापों का जो सजा है वो मृत्यु है। उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए लोग तरह तरह के बलिदान चढ़ाया करते थे और आज भी लोग चढ़ाते हैं। लेकिन शास्त्र बताता है कि वो जो बलिदान, जो भेड़ का, बकरी का और पाठा का चढ़ाया जाता है, उससे पाप ढांप दिए जाते हैं, पूरी तरह से क्षमा नहीं मिलता। और इस कारण से परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को भेज दिया ताकि मनुष्य के बदले मनुष्य पाप के क्षमा के लिए बलिदान हो सके। मेरे प्रिय, धर्मशास्त्र बताता है कि यीशु हमारे लिए इस धरती पर आया और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया ताकि हम निर्दोष हो जाए, हमें छुटकारा मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। मेरे प्रियो, इसी उद्देश्य से धर्मशास्त्र बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, ये उद्देश्य को लेकर के प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि कोई नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी इंसान नाश हो जाए, मानव जाति का एक भी इंसान नाश ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। यीशु को इसलिए भेज दिया कि कोई भी नाश ना हो जाए, सब लोग सच्चाई, ईमानदारी और भलाई के मार्ग पर आ जाए। मेरे प्रियो, और इसलिए प्रभु यीशु ने जो वचन खंड अगर देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है कि कुछ लोग झील के किनारे जाल डाल रहे थे, जालों को ठीक कर रहे थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो जाते हैं और वो कहते हैं 19 पद में कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु यीशु कहते हैं इन साधारण लोगों को कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे प्रियो, ये जो शब्द है ये साधारण लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि शास्त्र बताता है ये साधारण थे, अनपढ़ थे लोग, लेकिन फिर भी ये साधारण लोग यीशु के साथ हो लिए। और धर्मशास्त्र बताता है कि 3 साल ये साधारण लोग यीशु के साथ रहे और 3 साल में यीशु ने इन लोगों को सिखाया, साधारण लोगों को सिखाया किस प्रकार मनुष्यों को पकड़ना है और पकड़ना क्यों है। मैंने बताया कि यूहन्ना 3:16 के अंत में लिखा है कि कोई नाश ना हो, इस उद्देश्य को लेकर प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। तो प्रभु यीशु ने इन लोगों को सिखाया कि हम पकड़ के लोगों को जीवन बचाएंगे, लोगों को सही मार्ग में लेकर के आएंगे, उन्हें अच्छी बातें बताएंगे, उसे अच्छा इंसान बनाएंगे और स्वर्ग लेकर के जाएंगे। तो मनुष्य क्यों पकड़ना है? स्वर्ग ले जाने के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर शुरुआत होती है और मैंने बताया 3 साल तक यीशु ने इन लोगों को सिखाया किस प्रकार से जो है लोगों का जीवन को बदलना है, किस प्रकार से लोगों को एक अच्छा इंसान बनाना है। और ये 3 साल सिखाने के बाद समय जो है धीरे धीरे बीतता गया और फिर ये लोग सीखते गए। ये साधारण लोग, मछली पकड़ने वाले लोग मनुष्य पकड़ना सीखने लगे और जो सीखते सीखते लोगों का जीवन को बचाना ये लोग जो है सीखते गए। और जब समय आया कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने का समय आ गया, जो जीवन काल 33.5 साल का जीवन काल था प्रभु यीशु मसीह का, 33.5 साल जब पूरा हो गया और उस समय तक यीशु ने इन लोगों को सिखा दिया किस प्रकार से लोगों का जीवन को बचाना है और उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाना है। और ये समय आया जब यीशु जाने लगे स्वर्ग में। उस समय जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आदेश को दे दिया। मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 18, 19 और 20 पद को यदि पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु कह रहे हैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार
मुझे दिया गया है। और फिर वो कहते हैं 19 पद में कि तुम जाओ और जाकर चेला बनाओ, तुम जाओ और जाकर चेला बनाओ। और फिर कहते हैं कि जो बातें जो है जो चेला बन जाते हैं उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जल दीक्षा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो सब बातें उन्हें सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरे प्रियो, इन लोगों ने इस महान आदेश को लिया, इन लोगों ने इस महान आदेश की गंभीरता को समझा। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब हमसे दूर जाने वाला होता है तब वो हम अपनी इच्छा, अपनी आखिरी इच्छा, उसके अपनी अंतिम इच्छा हमें बताता है, तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि मैं आकाश और पृथ्वी का करता हूँ, मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ, तो कितनी गंभीरता के साथ हमें उस बात को लेने की आवश्यकता है। और उस महान प्रभु ने कहा कि जाओ और चेला बनाओ, तुम जाओ और जाकर चेला बनाओ। और मेरे प्रियो, जिन लोगों ने सुना, जो भी वहाँ पर उपस्थित थे, जो यीशु के जो साथ रहने वाले लोग थे, मैंने बताया कि 3.5 साल तक जो यीशु के साथ रहे, और वो जाने लगे और जाकर चेला बनाने लगे। मत्ती 28:19 में अगर फिर से जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है जाओ। जाओ का मतलब क्या होता है? कई बार हम समझते हैं जाओ का मतलब केवल जाना होता है, चौक में जाए, चौराहा में जाए, इसके घर जाए, उसके घर जाए, दिल्ली जाए, बम्बई जाए, बिहार जाए। जाने का मतलब केवल पैर से चलकर जाना नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जाने का मतलब होता है अपने आप से निकल जाना, अपने स्वार्थी जीवन को छोड़कर निस्वार्थी बन जाना, केवल अपने चिंता नहीं परंतु दूसरों की चिंता करना, ये होता है जाना, अपने से निकल जाना। प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम कब तक केवल अपनी चिंता करते रहोगे, केवल तुम कब तक अपने बारे में सोचते रहोगे। वो कह रहे हैं कि अपने से निकल जाओ। तुम अपने से बाहर जाओगे तो अपने दोस्तों को पाओगे, अपने रिश्तेदारों को पाओगे, अपने अपने जो अड़ोस पड़ोस वालों को पाओगे। उनका जीवन बचाने का प्रयास करो। तुम बच गए हो ये काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। एक अच्छा गीत जो है इस प्रकार से गीतकार ने लिखा, खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। मेरे प्रियो, आपको लगेगा कि आप अकेला क्या कर पाएंगे। मेरे प्रियो, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक अच्छा जो है एक दोहा को लिखा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अच्छा जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। कब? जब एक व्यक्ति भी अकेला क्यों न चलना शुरू करता है। जब एक व्यक्ति निस्वार्थ बन जाता है तो धीरे धीरे लोग उसके सामने उसके साथ चले आते हैं और एक कारवां बन जाता है। मेरे प्रियो, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण मैंने शुरुआत में आपको दिया और बताया किस प्रकार से महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने अपने देश का जो है जो ज़रूरत को, जो है दुख को देखा, तकलीफ को देखा, और वो सामने आ गए। मेरे प्रियो, चंपारण हमारे सामने उदाहरण है। वो जो महात्मा गांधी थे वो गुजरात के थे, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों को जो है देखकर उन्हें तरस आया और वो बिहार चले आए 1917 में। और फिर आने के बाद उन्होंने चंपारण में जा कर के जो है वहाँ पर नील की खेती के विरोध में आंदोलन को शुरुआत किया, और बड़ा तकलीफ़ वहाँ पर भी हुआ। लोगों पर जो है बहुत सताव का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, अकेला खड़ा होने के लिए हमें जो सीखने की आवश्यकता है, हमें जो है खड़ा होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि हम खड़ा नहीं होंगे तो फिर कारवां नहीं बनेगा। और मेरे प्रियो, जो इस प्रकार से हमारे प्रभु ने हमें सिखाया कि अपने से निकल जाओ, और जब तुम निकलोगे अपने से, जब अपने से बाहर आओगे, जब तुम निस्वार्थ बन जाओगे तो सामने वाले से तुम्हारा दोस्ती बन जाएगा। दूसरा जो आज्ञा दिया उन्होंने, चेला बनाओ। चेला बनाओ का मतलब होता है दोस्ती बनाओ। यदि आपका दोस्त होगा तो आप उसे अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे, भले वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। एक समय आएगा कि वो भी आपके समान अच्छा बन जाएगा, वो भी आपके समान एक अच्छा इंसान बन जाएगा यदि आप अच्छा है तो जो है। और हम इस बात को जानते हैं कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। संगति से, अच्छी संगति से गुण आता है तो
बुरी संगति से गुंजाता भी है। यदि आप अच्छे रहेंगे तो आपके साथ रहने वाले लोग भी अच्छे बन जाएंगे। दोस्ती करने के लिए हमारे प्रभु ने सिखाया, और उस समय में लोगों ने सीखा, अपने से बाहर निकले, निस्वार्थ बने और लोगों के साथ दोस्ती की, अपने परिवारों के पास गए, अपने जीवन की बदले हुए जीवन की कहानियां उन्होंने बताया, और धीरे धीरे करते हुए जंगल की आग के समान चेले बनते चले गए। और जो है 100 से 200, 200 से 1000, आज देख पाएंगे कि पूरे दुनिया में मसीहत किस प्रकार से फैलती गई। और फिर धीरे धीरे करते हुए पूरा जो है दुनिया भर में यीशु के चेले बनते चले गए, अच्छे अच्छे लोगों की संख्या बढ़ती चले गए। लेकिन वचन इस प्रकार से बताता है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 6 पर, कुछ लोग ऐसे थे जो बदलाव पसंद नहीं करते। उन्हें पसंद नहीं होता कि सब लोग अच्छे बन जाए, सब लोग सीधे बन जाए। वो क्या कर रहे, जगत को उलट पुलट कर दिया है, जगत को उलट पुलट कर दिया। सब लोग अच्छे बन गए, कोई बुराई नहीं करता, कोई जो है मारपीट नहीं करता, कोई लालच जो है नहीं कर रहा है, वो कोई जो है केस मुकदमा करने के लिए कोर्ट कचहरी में नहीं आ रहा है। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आपस में फूट हो जाए, आपस में लोग लड़ते रहे, जो है मरते रहे, कटते रहे आपस में, वो लोग कहते हैं कि उलट पुलट कर दिया है। मेरे प्रिय, उलट पुलट कर दिया है। यीशु के चेले को भी लोग कहते थे, यीशु के उन चेलों को भी कहते थे जो अच्छाई को फैला रहे थे, जो भलाई को फैला रहे थे। उन लोगों को कह रहे कि तुम लोग उलट पुलट कर देते हो, गलत गलत बात बताते हो। गलत क्या है? अच्छी बातें बोलना गलत है, झूठ ना बोलना गलत है, केस मुकदमा ना करना गलत है, अच्छा इंसान बन जाना गलत है। तो हाँ, ये लोग गलत कर रहे थे। आपके ऊपर निर्णय है मेरे प्रियो, आप किस प्रकार से निर्णय करेंगे। उलट पुलट कर रहे थे कि सब कुछ सीधा करने का प्रयास कर रहे थे, सब लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कर रहे थे, मानव धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। और जो है यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को जो कह रहा है कि बुरा मत सुनो, यदि बुरा नहीं सुनेंगे तो बुरा देखना भी नहीं है, और यदि सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर बोलना भी नहीं है। ये बताना क्या गलत है? निर्णय आपके ऊपर है। और उन लोगों को लोग कह रहे हैं कि उलट पुलट कर देते हैं। कोई बात नहीं, कहने वाले को कहने दीजिए। लेकिन दुनिया प्रभावित हो गई, साधारण से लोगों से दुनिया प्रभावित हो गई। और उस समय का जो सम्राट था, राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो वो प्रभावित हो गया, और उसने जो है ये आज्ञा जाहिर कर दिया कि मेरे जो है साम्राज्य में जितने लोग हैं सब मसीही कहलाएंगे आज के बाद से। और फिर हमें यदि लगेगा कि हम साधारण से लोग हैं, हमसे क्या होगा, हमसे दुनिया आकर्षित होगी। मैं तो बोलता हूँ, लोग सुनते ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रयास करते रहें। यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो समय आप नहीं जानते, और उस समय, उस घड़ी को आप नहीं जानते कि कब किसी सामने वाले का मन बदल जाएगा। आप अपनी अच्छाइयाँ को दिखाते रहे, आप सीधे बने रहे, आप सच्चाई में चलते रहें। आप नहीं जानते कि कब सामने वाले का जीवन आपकी अच्छाइयों को देखकर बदल जाएगा। वह थक जाएगा बुराई करते करते, एक समय आएगा कि वो भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। आप ऐसा मत सोचे कि यीशु के चेलों में ऐसी कौन सी बात थी कि उन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वचन बताता है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 13 पद में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। यीशु के चेलों के बारे में यहाँ पर शास्त्र में लिखा है और बताया जा रहा है कि पतरस और यूहन्ना कैसे लोग हैं, अनपढ़ और साधारण। आप भी अनपढ़ हो सकते हैं, आप भी साधारण इंसान हो सकते हैं, आपने भी कम पढ़ाई की होगी, आप भी बहुत बड़े इंसान नहीं हैं, बहुत बड़े आदमी नहीं है जो बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित हैं, आप किसी बड़े ऊंचे पद पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर पतरस और यूहन्ना को आप
आप अगर जो है मसीह होंगे, आप जो अगर जो वचन का अध्ययन आप लोगों ने किया होगा, सुना होगा, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो पतरस है बहुत महान है, ये जो यूहन्ना बहुत महान है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये कोई महान नहीं थे। वचन बताता है ये साधारण लोग थे, ये अनपढ़ लोग थे। लेकिन क्या अंतर था? लेकिन एक अंतर था जो अंतिम जो है यहाँ पर लाइन में लिखा है, फिर उनको पहचाना। किनको पहचाना? पतरस और यूहन्ना को। क्या करके पहचाना? कि वे यीशु के साथ रहे हैं। किनके साथ रहे हैं? यीशु के साथ रहे हैं। मैं प्रियो, जब हम यीशु के साथ रहते हैं, जब उसकी संगति में हम रहते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव होता है। हमारे जीवन में बदलाव होता है, हमारे स्वभाव में बदलाव होता है। हम बुरी बातें सुनना पसंद नहीं करते, हम बुरी बातें देखना पसंद नहीं करते, हम बुरी बातें बोलना पसंद नहीं करते। हम अच्छी बातें बोलना पसंद करते हैं, हम अच्छी बातें देखना पसंद करते हैं, हम अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं। हमारे जीवन में बदलाव होता है, हम एक नेक इंसान बन जाते हैं, हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, जो सबको समानता का जो है भाव रखता है, सबको एक बराबर समझता है। कोई ऊंची कोई नीची जाति नहीं, सब एक बराबर समझते हैं। जब यीशु के साथ रहते हैं तो समझ में आता है कि हम सब एक है। और वचन में मैंने शुरुआत में आपको बताया, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, मानव जाति से प्रेम किया, हर एक इंसान से, चाहे गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, जो है लंगड़ा हो, लूल्हा हो, गूंगा हो, बहरा हो, चाहे छोटी जाति से चाहे ऊंची जाति से हो, ये फर्क नहीं रखा परमेश्वर ने। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, यीशु का चेला बन जाते हैं, यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके संगति में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। आप भी वैसा ही बन जाते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन फिर भी मैं छोटे जातियों के बीच में जाता हूँ, उनके साथ उठता बैठता खाता पीता हूँ, क्योंकि सब बराबर है। परमेश्वर ने किसी को ऊंचा और नीचा नहीं बनाया, परमेश्वर ने सबको बराबर बनाया है। और आप जब परमेश्वर की संगति में आते हैं, तब आपको समझ में आता है कि सब बराबर है। तो यीशु के साथ रहने से हमारा जीवन बदलता है, और हमारे जीवन बदलने के कारण से हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। मेरे प्रियो, आप को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि यीशु के जो चेले थे, क्या वे अधिक पढ़े लिखे थे? यीशु के चेले अधिक पढ़े लिखे क्या लगता है आपको? थे या ना थे? कमेंट में आप लिख के बताइएगा। क्या उनके पास बांटने के लिए बहुत पैसा था? बताइएगा कि क्या उनके पास बहुत पैसा था? यीशु के चेले, आज से 2025 साल पहले की जो है 1995 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 1995 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। जो यीशु के चेले थे, उनके पास ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो, पतरस और यूहन्ना के पास बांटने के लिए बहुत पैसा था। तीसरा सवाल है, क्या उन्हें ऊंचा पद प्राप्त था? पतरस और यूहन्ना और अंद्रयास और ये सब जो लोग थे, यीशु के चेले, 1995 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, क्या उनके पास ऊंचा पद प्राप्त था? आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप हो सकता है अच्छे पद में होंगे। मेरे प्रियो, आप उन चेलों से 1995 साल पहले, इन चेलों से आप अपने आप को कम मत समझिए, आप उससे ज़्यादा है। तो वे चेले हमसे किस प्रकार अलग थे? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि वो चेले 1995 साल पहले हमसे बहुत जो है अच्छे थे? तो मैंने आपको बताया ना, उनके पास ज़्यादा पढ़ा लिखे थे, ना ज़्यादा पैसा था, ना कोई अधिकारी थे। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? दुनिया को आकर्षित किया, दुनिया को उलट पुलट कर दिया। तो आप से क्यों नहीं होगा? मैं आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहता हूं कि आपसे क्यों नहीं होगा, आपसे भी हो सकता है। आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। जब आप प्रयास करेंगे तो प्रभु परमेश्वर ईश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि आप दूसरों के जीवन को बदल पाएं, आप दूसरों के जीवन को प्रभावित कर पाएं। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, आप अपने आप में सोचते रहेंगे कि ये हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कौन करेगा मेरे प्रियो? कौन करेगा मेरे प्रियो? मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आपको खड़े होना होगा। आप जब कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, तो आपका प्रभु कहता है कि तुमसे ही होगा।
और प्रभु ने आपको इसलिए आज जिंदा रखा है, जीवित रखा है कि आप दूसरों के जीवन को प्रभावित कर पाए। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 1 से 5 पद यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें दिखाई देगा कि कुछ लोग हैं जो पानी में जाल को डाल रहे हैं, तिब्रियास झील में जाल को डाल रहे हैं। और ये लोग हैं पतरस और यूहन्ना, अंद्रियास और ये जो है यीशु के चेले। यूहन्ना 4 पद में मैंने मत्ती 4 पद में मैंने आप लोगों को बताया था कि यीशु पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास इन लोगों को बुलाते हैं कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वो लोग मछली मार रहे थे, अर्थात वे मछुए थे, मछली मारने वाले लोग थे। इनको मालूम था कि मछली कैसे मारा जाता है और कब मारा जाता है, और ये लोग मछली मारने गए थे। इस कहानी में देखेंगे 21 अध्याय के 1 से 5 पद तक में वहाँ पर लिखा है कि पतरस, यूहन्ना और ये लोग आज निराश हो गए। निराश होने के बाद अब इसी पतरस ने, जिसको आप महान पतरस बोलते हैं, जिसको आप महान पतरस समझते हैं, इसी पतरस ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मछली मारने के लिए। कौन कौन जाएगा? तो अंद्रियास और जो बहुत सारे लोग थे वो लोग भी साथ में हो गए। सब लोग मछुए थे और वो सब को मिल करके तिब्रियास झील में चले गए। झील में जाके मछली मारने लगे। और वचन बताता है 1 से 5 तक पढ़िएगा तो जो है 1, 2 जो है 3 जो वचन में बताता है कि सारी रात इन्होंने मेहनत किया। सारी रात मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली इन्हें नहीं मिली। और ये लोग कौन थे? मछुए थे, मछली पकड़ना आता था, लेकिन उसके बाद भी ये लोगों को एक भी मछली नहीं मिली। मेरे प्रिय, हमारे पास भी कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, हम निराशा में प्रयास करते हैं कि ये करे, वो करे, ऐसे करे, वैसे करे, हमारा काम निकल जाए, और हमारा काम नहीं निकलता। हमारा काम नहीं निकलता तो और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में 5 पद हमें बताता है कि एक व्यक्ति उनके पास आता है, इन मछुआरों के पास आता है और कहता है कि मुझे मछली दो, मुझे मछली दो। तो ये लोग कहते हैं कि हमने रात भर मेहनत किया, एक भी मछली हमें नहीं मिली। तब ये जो व्यक्ति है जो उसके पास आए थे, 5 पद बताता है, ये व्यक्ति उनसे कहते हैं कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। क्या आपको लगता है कि रात भर इन्होंने क्या किया? केवल नाव में बैठकर सोते रहे? दाहिनी ओर और बाईं ओर, उत्तर दक्षिण सब तरफ इन्होंने जाल नहीं डाला होगा? उसके बाद भी इस कहानी को अगर हम ध्यान से देखें तो इन लोगों ने उस अनजान व्यक्ति की बात को सुन लिया। और उसके बाद जो आगे अगर देखेंगे तो यूहन्ना 21 अध्याय 6 से 11 पद में यदि देखेंगे तो उस अनजान व्यक्ति की बात सुनने के बाद उन्होंने जब जाल को डाला तो 153 बड़ी मछलियों के कारण, 6 से 11 तक यदि आप जो वचन खंड को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि मछलियों का बहुतायत के कारण जाल नहीं खींच पाए, तो और लोगों को बुला के लाए कि हमारी मदद करो जाल खींचने के लिए। मेरे प्रियो, इस कहानी में हम देखते हैं कि जब इन साधारण लोगों के जीवन में निराशा आ गई, तब ये लोग दोबारा वापस अपने पुराने काम में चले गए और इन्होंने सोचा कि हमसे नहीं हो पाएगा। कई बार आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको भी लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूँ आप लोगों को कि धीरज मत खोइए, धीरज को बनाए रखिए, प्रयास करते रहिए और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस कहानी में ये जो पतरस और यूहन्ना, अंद्रियास, ये लोग जो है रात भर कोशिश किए, इनको एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब इन्होंने एक अनजान व्यक्ति, इनको मालूम नहीं था कि ये जो अनजान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, उसके बाद भी इन्होंने बात को सुना, आज्ञा को पालन किया, आज्ञा का पालन किया इन्होंने। और आज्ञा पालन करने के बाद इन्हें जो है मछली मिल गई। रात भर जो मछली पानी के अंदर सो रही थी वो सुबह जाग गई। मेरे प्रियो, असंभव भी संभव हो सकता है। जब आप को यदि मालूम हो कि रात में मछलियां जागती है और दिन में सोती है, तो आप समझ पाएंगे कि जो है कितना उल्टा काम हो रहा है। सुबह मछलियां जाल में फंस रही है और रात भर सो रही है।
मेरे प्रियो, जो आपको लगता है कि असंभव है वो संभव हो सकता है, जो आप लगातार परमेश्वर की संगति में रहेंगे, आप धीरज को बनाए रखेंगे और प्रभु पर भरोसा रखेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और मेरे प्रिय, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो चेले हैं वो यीशु के साथ रहे थे, और यीशु के साथ रहने के कारण से उनके जीवन में आज्ञाकारिता का गुण आ गया था। वो अनपढ़ साधारण लोग एक आज्ञाकारी चेला बन गए थे, आज्ञाकारी व्यक्ति बन गए थे। इसके कारण से उन्होंने बात को सुना, आज्ञा को सुना, और जिसके कारण उन्हें नतीजा में इतनी सारी मछलियाँ मिल गई। मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहूँगा कि एक जो शिष्य होता है, जो एक चेला होता है, वो आज्ञाकारी होता है। यदि शिष्य आज्ञाकारी नहीं है तो वो शिष्य नहीं, वो चेला नहीं। जो बिना सोचे समझे जो पीछे चलता है उसको कहते हैं शिष्य, उसको कहते हैं चेला। ज़्यादा दिमाग लगाने से नहीं होता। आपको भरोसा करना होता है, आपको विश्वास करना होता है कि जैसा बताया जा रहा है, जैसा गुरु बोल रहे हैं, जैसा प्रभु बोल रहे हैं, जैसा परमेश्वर बोल रहे हैं, वही सही है, ऐसा ही होगा। फिर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप कहने लगेंगे कि कोई परमेश्वर नहीं। वचन बताता है कि जब ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, सब कुछ तो ऐसे ही विस्फोट हुआ और दुनिया बन गया। मैं प्रियो, उस विज्ञान को भी मानना पड़ा कि इसी प्रकार से परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो दूसरा विषय होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा दिमाग लगाने से आप कहेंगे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कहीं पर भी और कभी भी उपस्थित और उपलब्ध रहता है। फिर हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर जगह हर समय उपस्थित रहता है। ओमनी प्रेजेंस ओमनी, जो हमारा परमेश्वर है वो लगातार हमारे संग साथ रहता है। तो हमें आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। हमारे प्रभु ने हमें बोला कि निस्वार्थ बन जाओ, तो हमें निस्वार्थ बनने की आवश्यकता है। उसने कहा जाके दोस्ती करो, तो हमें दोस्ती करने की आवश्यकता है। उसने कहा कि जब जो तुम्हारा दोस्त बनता है उसको चेला बनाओ, उसको एक एक अच्छा इंसान बनाओ, तो हमें वो करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमारा जो संपर्क है अलग अलग होता है। अपने संपर्क का इस्तेमाल करें। मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो संपर्क है, आपका जो भी मोबाइल होगा, जो भी फ़ोन होगा, जो भी डायरी होगा, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। आपका परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उसी प्रकार आपके भी परिवार में बहुत सारे लोग होंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि अपने संपर्क का इस्तेमाल करके लोगों को एक अच्छा इंसान बनाना शुरू करें। जितने भी संपर्क है उसमें प्रयास करें कि आप अच्छी अच्छी बातें को बोल करके उसको उन सबको को उत्साहित करें। कोई दुखी है, निराश है, उन्हें अच्छी बातें बोलिए, उन्हें उत्साहित करें, उन्हें और भी मजबूत करें। कोई पढ़ाई कर रहा है तो उन्हें उत्साहित करें, कोई कुछ जीवन में बनना चाहता है तो आप उन्हें उत्साहित करें। बुरी बातें नहीं परंतु भली बातें बोले, उत्साहित करने वाली बातें बोले, नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मक बातें बोले, तो देखिएगा कि आपका जो संपर्क है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा और इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। मेरे प्रियो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ सवालों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा, और वो सवाल है, कौन चेला बन सकता है? आप सोच के बताइएगा कि कौन चेला बन सकता है। वचन खंड में लिखा है, मत्ती 4 अध्याय 18 से 20 पद में। मैंने आपको बताया था पहले कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे जा रहे थे, और झील के किनारे पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, इन लोगों को जब प्रभु ने देखा कि ये लोग मछली मारने का प्रयास कर रहे हैं, जाल को ठीक कर रहे हैं, जाल को डाल रहे हैं, तो उस समय साधारण लोगों को प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वो साधारण लोग यीशु के पीछे हो लिए और मनुष्यों को पकड़ने लगे और स्वर्ग ले जाने का मार्ग उन्हें बताने लगे कि स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, कि अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं, हमें क्या करने की हो सकता है, क्या नहीं करने की हो सकता है। और उन्होंने सीखा, और फिर सीखने के बाद वो बन गए चेला। वो क्या बन गए? चेला। मेरे प्रियो, हमारे पास दो शब्द आता है, एक आता है विश्वासी और दूसरा शब्द जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चेला।
एक विश्वासी आराधना करता है, प्रार्थना करता है और घर चला जाता है। लेकिन ये जो चेला हो जाता है, ये चेला केवल अपने लिए नहीं, वो निस्वार्थ बन जाता है। वो विश्वासी जो निस्वार्थ बन जाए, जो निस्वार्थी बन जाए, वो दूसरों की जो चिंता करने लगे, उसे कहते हैं चेला। और विश्वासी केवल अपनी चिंता करता है, वो अपने लिए केवल सोचता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा हो जाए, वो उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो चेला बन जाता है, वो दूसरों के लिए सोचता है। कई बार हम कहते हैं कि हम तो जन्म से मसीह है, जन्म से विश्वासी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल विश्वासी ऐसे ही रह जाएंगे, आपसे परमेश्वर खुश नहीं। खुश आपसे तब होगा परमेश्वर, क्योंकि जब आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे। उसकी इच्छा क्या है? कोई नाश ना हो, एक मनुष्य भी नाश ना हो, उसकी इच्छा है। और उसकी इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो आपसे वो खुश होगा, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भेज दिया। वो मर गया हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए, ताकि कोई नाश ना हो। यदि आप उसकी बात को सुनेंगे, केवल विश्वास ही नहीं, एक चेला बन जाएंगे, एक निस्वार्थ व्यक्ति बन जाएंगे, जो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों से दोस्ती करके उसके जीवन को बचाने वाला होने पाए, तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। मेरे प्रियो, कौन चेला बन सकता है? मैं कहूँगा कोई भी। साधारण लोगों के बारे में मैंने बताया, जो मछली पकड़ने वाले लोग थे, जो साधारण लोग थे, जो आम लोग थे, अनपढ़ लोग थे, वो विश्वासी बने, विश्वास किया उन्होंने, और फिर चेला बन गए, निस्वार्थ बन गए, निस्वार्थी बन गए, दूसरों की सहायता करने लगे, वो चेला बन गए। तो आप भी जो आज मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी चेला बन सकते हैं। आप भी निस्वार्थी बन सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं। मेरे प्रिय, आप खड़े हो जाइए, आप जो है दूसरों की सहायता करना शुरू कीजिए, आप चेला बन सकते हैं। मैंने बताया साधारण लोग भी चेला बन सकते हैं, अनपढ़ लोग चेला बन सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है आप जो है सोचिएगा, और जो है आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी यीशु का चेला बन सकता है। कौन चेला बना सकता है? कौन चेला बना सकता है? मैंने बताया कि कौन चेला बन सकता है? कोई भी, आप भी, मैं भी, वो भी। ये भी आप नहीं जानते कौन, आप नहीं जानते कौन चेला बन सकता है। आप जानते हैं बहुत सारे विश्वासी हैं, मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा विश्वासियों की संख्या है, लेकिन चेलों की संख्या बहुत कम है। अगर बहुत ज़्यादा होती तो आज की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं होती। लड़ाई झगड़ा, इधर दंगा फसाद, केस मुकदमा नहीं होता। जब लोग केवल अपने लिए सोचते तभी ऐसा होता है। जब दूसरों के लिए लोग ज़्यादा सोचने लगेंगे तो ये सब कम होगा और बहुत कम होता चला जाएगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि कौन चेला बन सकता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि कौन चेला बन सकता है? कमेंट में लिख के बताइएगा। तो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मत्ती 28, 18, 19 और 20 पद में जैसा लिखा है, मैंने आप लोगों को बताया कि प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और जाके चेला बनाओ और उन्हें जल दीक्षा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें बताया है वो सब बातें उन्हें बताओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जो चेला बन गया है, आप विश्वासी थे, आपने विश्वास किया, अब आपका कर्तव्य बन जाता है। प्रभु आपसे कहते हैं कि तुम जाओ और जाके चेला बनाओ। तुम जाओ और जाके अपने से निकल जाओ और जाकर दोस्ती करो और उसे चेला बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ, अच्छे मार्ग पर लेकर के आए, जो बुरा ना सुने, बुरा ना देखे, बुरा ना बोले। ऐसे लोगों को जब आप खड़े करते जाएंगे तो ये आपका काम जो सफल होता जाएगा। एक बार फिर से, कौन चेला बन सकता है? कोई भी। कौन चेला बना सकता है? कोई भी। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब चेला बन सकते हैं। आप विश्वासी थे लेकिन आप चेला बन सकते हैं, और आप चेला बना सकते हैं, और किसी को भी चेला बना सकते हैं। आप नहीं जानते कि कौन कब बनेगा, लेकिन आप प्रयास करते रहिएगा। तो आपका जो उत्तरदायित्व, आपका जो कर्तव्य, जो आपको आदेश मिला है आपके प्रभु, आपके गुरु के द्वारा से, प्रभु यीशु की जो आज्ञा है, उस आज्ञा को आप पूरा करने वाले एक चेला बन जाइएगा, और प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। मेरे प्रियो, एक चेला गुरु के शब्दों से ज़्यादा उसके जीवन से सीखता है, ये मत भूलिएगा।
जो लोग आपके संपर्क में रहते हैं, जो लोग आपसे दोस्ती करते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, वो आपके जीवन से सीखते हैं, आपके मुंह से ज़्यादा आपके जीवन से सीखते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा कि आपका जीवन कैसा है, परमेश्वर के प्रति समर्पित है या कि कुछ और है। आप जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं। आप यदि वैसे नहीं रहेंगे तो आपका जो चेला बनेगा वो भी वैसा ही बनेगा। आप बोलेंगे कि प्रार्थना करते जो करो 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 करो, और लेकिन आप करके नहीं दिखाएंगे कैसे प्रार्थना करना है, तो वो कैसे सीखेगा? वो वही सीखेगा जो आप दिखाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए प्रयास करते रहें कि जिससे भी आप दोस्ती करें, जो आप बोल रहे हैं वैसा ही करें। आप यदि बोल रहे हैं सामने वाले को कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, और आप झूठ बोलना शुरू कर दे, झूठ बोलते रहें, उसी के सामने इसको आप बोल रहे हैं कि झूठ मत बोलो, आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी क्या सीखेगा? झूठ बोलना सीखेगा। वो आप कह रहे हैं कि अच्छा देखो, बुरा मत देखो, लेकिन आप खुद बुरी बुरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो क्या सीखेगा? आपके साथ रहने वाला व्यक्ति बुरी चीज़ों को देखना सीखेगा। आपका जीवन सामने वाले को प्रभावित करता है। आप कैसे रहते हैं वो प्रभावित करता है। आपका जीवन कैसा है वो सामने वाले को प्रभावित करता है। और उसी के कारण से मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि आप एक चेला का जीवन को जीना को शुरू कीजिए। जो प्रभु कहते हैं उसके संगति में रहना, उसके समीपता में रहना, और उसके साथ उपवास को करना, उसके साथ समय को बिताना, तो आपके आसपास रहने वाले भी लोग वही देखेंगे। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष यदि करेंगे तो वो भी वही देखेंगे और आपको वैसा ही समझेंगे। आपके बोलने से नहीं होगा, आपके करके दिखाना होगा। मेरे प्रियो, शिष्यता आंदोलन का नमूना, ये जो आंदोलन है मैंने बताया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से शुरू हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में आए और 1995 साल पहले उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत को किया। और ये आंदोलन शुरू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आसपास के लोगों को आह्वान किया, जाओ और जाके चेला बनाओ। ये पतरस एक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मछुआरा था, अनपढ़ और साधारण व्यक्ति था। इसको प्रभु यीशु ने जो बोला कि जाओ और जाके चेला बनाओ, अपने से निकल जाओ, निस्वार्थ बन जाओ, केवल मछली नहीं मारो, आदमी को पकड़ो और स्वर्ग लेके जाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ। तो ये व्यक्ति लग गया। और जब इसे समझ में आया कि हमारे प्रभु, हमारे यीशु ने हमें बोला है कि हमें जाना है, अपने से निकल जाना है और जाके दोस्ती करना है, चेला बनाना है, एक अच्छा इंसान को बनाना है, तो फिर बरनबास को पतरस ने चेला बनाया। और बरनबास को भी सिखाया पतरस ने कि तुम भी जाओ और निकल जाओ और जाकर के चेला बनाओ। तो बरनबास ने पौलुस को चेला बनाया। इसके बारे में अलग से वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह पौलुस कौन था और इसका नाम साउल हुआ करता था। ये कौन था इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा। ये बहुत नामी व्यक्ति था उस समय में, आज से 1995 साल के आसपास का जो समय था, उस समय में। मैं प्रियो, फिर पौलुस को बरनबास ने बोला कि प्रभु यीशु की आज्ञा है कि तुम जाओ और जाके चेला बनाओ, अपने लिए नहीं दूसरों की भी चिंता करो। तो फिर पौलुस ने भी चेला बनाना शुरू किया और अपने से जो है अच्छे लोगों को जो है विश्वास में डालेंगे। उसके बाद फिर तिमोथियुस को पतरस ने चेला बनाया और उन्हें भी सिखाया कि प्रभु यीशु ने कहा है जाओ जाके चेला बनाओ। और तिमोथियुस ने इफ्रास को चेला बनाया और इफ्रास को भी सिखाया गया कि प्रभु यीशु ने कहा है कि हमें भी चेला बनाना है, अपने से निकल जाना है, निस्वार्थ बन जाना है और दोस्ती करना है, चेला बनाना है। और फिर अर्खिप्पुस को इफ्रास ने चेला बनाया। अर्खिप्पुस को बताया गया कि तुम भी जाओ और जाके चेला बना, तो अर्खिप्पुस ने नुम्फास को चेला बनाया। और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 पीढ़ी आप देख पा रहे हैं चेलों की। इस प्रकार से जो पीढ़ियां देख पा रहे हैं, इसने उसको, इसने उसको, इसके उसने, यीशु ने पतरस को, पतरस ने बरनबास को, बरनबास ने पौलुस को, पौलुस ने तिमोथियुस को, तिमोथियुस ने इफ्रास को, इफ्रास ने अर्खिप्पुस को, अर्खिप्पुस ने नुम्फास को चेला बनाया। इस प्रकार से एक दूसरे
को लोगों ने चेला बनाना शुरू किया, अपने जीवन के द्वारा से प्रभावित करना शुरू किया, और धीरे धीरे करते हुए ये जो चेला बनाओ आंदोलन, शिष्यता आंदोलन जो है नए नियम में यदि आप पढ़ेंगे बोधशास्त्र में तो ये भरा पड़ा है। वहाँ से शुरुआत होता है। 1995 साल पहले हमारे प्रभु ने इसका शुरुआत को कर दिया, और ये आप नए नियम में आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, फिर से आप लोगों को उत्साहित करते हुए अंत करना चाहूँगा मैं कि प्रभु यीशु ने कहा है कि अपने से निकल जाओ, केवल अपने लिए ही नहीं परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करो, निस्वार्थी बनो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे पाए। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। आपके चारों ओर यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं, पक पक के गिर रहे हैं। वचन बताता है लूका 10:2, उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। फिर हमें प्रार्थना करने को सकता है। लोग, अच्छे लोग की कमी है, अच्छे लोग बहुत कम है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हर एक बुरा लोग अच्छा इंसान बन जाए। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि ये जो खेत जो पके हुए हैं, जो लोग समय असमय जा रहे हैं यहाँ से, उनकी मृत्यु हो जा रही है बिना अच्छा इंसान बने हुए। मैं प्रिय, पता नहीं उनका क्या होगा, लेकिन जो लोग जिंदा है, जो लोग जीवित है, तो मैं कहता हूँ कि जब तक है सांस तब तक है आस। तब तक आप प्रार्थना करते रहे, आप उनके लिए प्रयास करते रहे, आप उनको अपने जीवन से प्रभावित करने का प्रयास करते रहे, अपने शब्दों से प्रभावित करने का प्रयास करते रहे, अपने व्यवहार से प्रभावित करने का प्रयास करते रहे। यदि आप प्रयास करेंगे तो वो भी आपके समान मजदूर के रूप में खड़ा हो जाएगा, एक अच्छा मजदूर बन जाएगा। और फिर ये शिष्यता आंदोलन एक जो चक्र है, ये जो जीवन देने वाला चक्र है, ये जीवन लेने वाला चक्र नहीं, ये जीवन देने वाला चक्र है। ये आपके द्वारा से शुरू होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में यह निर्णय लिया है कि मैं आपके और विश्वासी नहीं, मैं चेला हूँ तो दूसरों को भी प्रभावित करूँगा, दूसरों को भी जो विश्वास में लाऊंगा, दूसरों को चेला बनाऊंगा, दूसरों को अच्छा इंसान बनाऊंगा, अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊंगा। तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे एक और ऐसा इंसान मुझे मिल जाए, और आप आगे बढ़ेंगे, अपने से बाहर निकलेंगे, नए जगह, नए समुदाय, नए लोगों में जाएंगे। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो शांति का संतान को ढूंढेंगे। और जब शांति का संतान का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में शांति हो, मेरे मोहल्ले में शांति हो, मेरे राज्य में शांति हो, मेरे देश में शांति हो। ऐसा इंसान जब आपको मिल जाएगा तो उसको और ज़्यादा आप सिखाएंगे, उसको जो अध्ययन कराएंगे, शास्त्रों का अध्ययन कराएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। और उसको हम लोग कहते हैं खोज बाइबल अध्ययन समूह शुरू हो जाएगा। एक जो अध्ययन समूह उसके घर में शुरू हो जाएगा। एक जो है अच्छी बात मिलकर लोग सीखेंगे। और जब खोज बाइबल अध्ययन समूह शुरू हो जाएगा शांति के संतान के घर में, और उसके बाद फिर वहाँ पर लोग सीखेंगे कि हमें अपने पापों को मानकर पश्चाताप करके जल दीक्षा लेने की आवश्यकता है। तो वे लोग जल दीक्षा लेंगे, प्रण करेंगे कि आज से हम एक अच्छा इंसान रहेंगे, आज के बाद से बुराई नहीं करेंगे, आज के बाद से लालच, निंदा, शिकायत नहीं करेंगे, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे और सबको यही सिखाएंगे। तो जल दीक्षा जो होने के बाद ये जो छोटा समूह था जहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करने के बाद वही एक छोटा समूह एक कलीसिया में परिवर्तित हो जाता है, एक सत्संग बन जाता है जहाँ पर लोग सत्य की संगति करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ रोटी को तोड़ते हैं और प्रभु की उन आज्ञाओं को याद करते हैं, जो आज्ञाओं को प्रभु ने कहा कि जगत के अंत तक मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। रोटी तोड़ो और याद करो कि किस प्रकार से मैं जो मनुष्य जाति के लिए इस धरती पर आ गया, इस पृथ्वी पर आ गया, और मैंने अपने प्राण को दे दिया ताकि कोई नाश ना हो। और इस बात को याद करते हुए कि कोई नाश ना हो, एक अच्छा चेला बने रहो। और कलीसिया में वही चीज़ होता है, लोग याद करते हैं, और फिर ये जो कलीसिया है इसमें से लोग प्रण लेते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि मैं भी दूसरों के जीवन को बचाने के लिए प्रयास करूंगा। और प्रयास करने के लिए जब वो अपने आप को जीवन को देते हैं तो उसको कहते हैं अगुआ का विकास होता है। अगुआ तैयार होता है, लीडर तैयार होता है, और फिर उसे अधिकार दिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है और कहा जाता है कि हाँ जाओ तुम दूसरों के जीवन को बताओ। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक
कलीसिया दूसरी कलीसिया को जन्म देती है। एक सत्संग से दूसरा सत्संग शुरू हो जाता है। सत्य की संगति एक जगह से दूसरे जगह होने लगती है। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को जन्म देती है, जहाँ पर लोग एक साथ मिलते हैं, प्रभु के आने को याद करते हैं, प्रभु के मारे जाने को याद करते हैं, उसके गाड़े जाने को, और तीसरे दिन जी उठने को याद करते हैं। उस प्रकार से जो कलीसिया को जन्म देती है। एक जगह ही नहीं, नए नए जगहों में लोग जाने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि मैं बदल गया हूँ और दूसरों को बदलूंगा, दूसरों को अच्छा इंसान बनाऊंगा, उन्हें अच्छी बातें सिखाऊंगा, जो मैंने सीखा दूसरों को सिखाऊंगा। तो फिर नई जगह में जाना, शांति का संतान ढूंढना, खोज अध्ययन शुरू करना, जल्द इच्छा और समूह जो है वो कलीसिया में परिवर्तित होता है। और जो लोग हैं जो साधारण जो है विश्वासी और चेला थे, अब अगुआ बन जाते हैं, वो काम करने वाले लोग बन जाते हैं, जो दूसरों के जीवन को प्रभावित करने पाए। तो जो ये चक्र है ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं। जहाँ कहीं ये जाता है जीवन को देता है, लोगों को स्वर्ग का मार्ग को बताता है और लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी बनाने के बजाय चेला बनाए। यदि आप भी जो है इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं तो केवल विश्वासी नहीं, चेला बनाना शुरू कीजिए। अपने जीवन से लोगों को प्रभावित कीजिए। लोगों को प्रभावित करके यदि आप चेला बना देंगे, दूसरों को आप भी अपने समान निस्वार्थ बना देंगे, तो परमेश्वर आपसे पसंद होगा, ईश्वर आपसे पसंद होगा। योएल 1:3 में बताता है कि अपने बच्चों को, ये मेरे जो बेटा है जो है अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातों को बताए। इन बातों के बारे में तुम अपने बच्चों को बताया करोगे और तुम्हारे बच्चे ये बातें अपने बच्चों को बताया करेंगे और तुम्हारे नाती पोते ये बातें अगली पीढ़ियों को बताएंगे। अच्छी बातें दूसरों को अपने परिवार में हमें बताने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है, ताकि वो भी अच्छे बने, एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे नागरिक बने और देश के लिए अच्छा काम करे, परिवार के लिए अच्छा काम करे, अच्छा नाम करे, बुराई में नहीं परंतु भलाई में। आज अपने परिवार को लेके जाए, अपने देश को, अपने राज्य को लेकर के जाए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छी बातें सिखाएं। अपने परिवार को नियंत्रित करना, अपने बच्चों को सुशासित रखना, ये हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है। तो जो वचन हमें बताता है कि अपने बच्चों को हमें अच्छी बातें बताने की आवश्यकता है। कोई और बता देगा ये नहीं, स्कूल में सीख लेगा ऐसा नहीं, आपको बताने की आवश्यकता है अपने बच्चों को अच्छी बातें, जो ईश्वर के बारे में, जो शुरुआती बातें हैं ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में, और अच्छी अच्छी बातें जो धर्मशास्त्र में बताता है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को बताएं। दूसरा तरह का जो समूह होता है, दूसरा तीमुथियुस 2:2 में लिखा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बच्चे नहीं है, ये जवान है, ये माँ बाप है, इनके लिए वचन बताता है। दूसरा तीमुथियुस 2:2 में, बहुत से लोगों की साक्षी में तुमसे मुझसे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य विश्वासियों को सौंप दे जो दूसरों को भी शिक्षा देने में समर्थ हो। तो प्रियो, ये वयस्कों के लिए, ये बच्चों की बात नहीं मैं बता रहा, पहले बच्चों के बारे में मैंने बताया, अब बड़ों के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को, ऐसे वयस्क लोगों को जो अच्छी बातें आपने सीखी है, आपको दूसरों को सिखा देना है। और किनको? जो दूसरों को भी शिक्षा देने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को जो दूसरों को भी सिखा सकते हैं, ऐसे लोगों को आप सिखा दीजिए, तो फिर अच्छी बातें इस प्रकार से चक्का घूमता रहेगा और एक के बाद एक लोग सीखते चले जाएंगे और लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदलता चला जाएगा। मेरे प्रियो, एक चेला गुरु के पीछे चलता है। आपका कर्तव्य है कि आपका जो गुरु है, आपका जो प्रभु यीशु है, उसके पीछे आपको चलने की आवश्यकता है। उसने पद चिन्ह छोड़ दिया है, कैसे हमें जीना है। उसने कहा कि मैंने इस जगत को जीता है। प्रभु यीशु इस दुनिया में रहे, 33.5 साल इस दुनिया में रहे और उन्होंने अनुभव किया जो आपने अनुभव किया। यदि आपको लगता है कि प्रभु का कोई अनुभव नहीं, आपको सब अनुभव है, तो आप गलत हैं। आपसे ज़्यादा प्रभु का अनुभव है। यदि आपको लोग बुरा भला कहते हैं, तो उनको भी लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया। उनके गाल में लोगों ने थप्पड़ मारा, मुंह पर थूक दिया, बुरी बुरी बातें कही, शैतान कहा और ये कहा और वो कहा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बुराई नहीं किया। बुराई के बदले बुराई नहीं किया, परंतु बुराई के बदले भलाई किया। जो लोग उससे बुरा करते थे उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। जब वो क्रूस पर टंग गए
तो जो टांगने वाले थे उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आपको भी अपने गुरु के समान करने की आवश्यकता है। जब आप करेंगे तो प्रभु की आज्ञा और प्रभु के पीछे चलने वाले आप कहलाएंगे। आप भी लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। आप भी दुनिया को, हम भी दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं अपने प्रयास से। जब आप प्रयास करते रहेंगे तो आप भी कर पाएंगे। यीशु की आज्ञाओं को मानने के द्वारा शिष्यता आंदोलन आज भी संभव है। यदि आप प्रयास करेंगे, यदि आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि यीशु की आज्ञा, जो यीशु ने कहा कि जाओ और जाके चेला बनाओ, गो एंड मेक डिसाइपल, जाओ और जाके चेला बनाओ, तो ये संभव हो सकता है। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अभी 2025 साल हो गया और भी कई ऐसे पार होते चले जाएगा, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। वचन बताता है, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा, आइए वचन पर आधारित शिष्य बने और बनाएं, ताकि इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। मेरे प्रियो, मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएं, एक अच्छा इंसान बने और जो है दूसरों को एक अच्छा इंसान बनाएं और सबको स्वर्ग ले जाने का रास्ता बताएं, स्वर्ग जाने का रास्ता बताएं, कि हम सब मिलकर उस स्वर्ग में जाएं और जो आनंद मनाया, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता जो टूट गया है, जो नाता जो टूट गया है, जो परमेश्वर से हम अलग हो गए, हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसा है, कौन है, हम जान पाए और हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, ईश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होने पाए, जो भेदभाव हो गया है, जो दूरी हो गई है हमारे समाजों में, वो एक हो जाए, जो पूरे दुनिया के लोग एक हो जाए, पूरे भारतवर्ष के लोग एक हो जाए, हम लोग एक मन एक चित हो जाए और हम सब एक अच्छा इंसान बने, हमारा जो समाज है वो विकास करे, हमारा देश है जो भी वो विकास करे, ताकि हम सब जो अपने आँखों से उस जो है उस उन चीज़ों को देख पाएँ। आइए हम अपने आप को जो ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और अपने जीवन को बदले। यदि आपका जीवन बदलेगा तब आप दूसरों को बदल पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रयास करें कि आप एक निस्वार्थ व्यक्ति बन जाए, अपने से निकल जाएं और जाके दोस्त बनाएं। एक अच्छा इंसान यदि आप बनेंगे तो आप अच्छा जो है इंसान को बना पाएंगे, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि गुरु गुड़ तो चेला चीनी। यदि आप अच्छा बनेंगे तो आपका जो चेला होगा वह चीनी जरूर बनेगा। मिठास यदि आप में है तो आपका चेला में भी मिठास आएगा। गुरु गुड़ तो चेला करेला नहीं होता। यदि गुरु में मिठास है तो चेला में कड़वाहट नहीं हो सकता। मैं प्रिय उत्साहित करना चाहूँगा कि आप चीनी है तो आपका चेला में भी मिठास आएगा, वो गुड़ का मिठास ही क्यों ना हो, वो करेला नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, अपने आप को बदले ताकि समाज बदलने पाए। आप बदलेंगे, समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो पूरा दुनिया बदलेगा, और फिर धीरे धीरे जो है परमेश्वर का राज्य आएगा और सब एक अच्छे इंसान बनेंगे और परमेश्वर इससे खुश होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।